नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो अभी हो चुके हैं। इसके अलावा दो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो भी मैंने डाल रखे हैं और बहुत सारे पर्सन हैं वो सेम रिपीटेड आ रहे हैं। तो चलिए अपन यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट आपको सारे पर्सन है वो रीड करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो 0 डिग्री पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो किस प्रकार की होगी। मान लीजिए कि दोस्तों जैसे पानी है। पानी अगर दोस्तों जैसे हम फ्रिज में जमाते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। समझ गए होंगे। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह आपका होता है पारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न में से संयोजी उत्तर कौन सा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका। इसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो गैस है वो किसको बोलते हैं अपन, ओजोन गैस वगैरह होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक पेपर आपको बता रखा है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। ये पेपर भी दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है, सामंत के द्वारा दिया गया है, शायद यही नाम था उसका। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदलती है, रासायनिक परिवर्तन में अवस्था और कंडीशन दोनों बदलती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, द्रव्यमान संरक्षण वाला नियम। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर बताइए। ये भी रिपीटेड है, सेम का सेम क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को आपको समझाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नियम के अणुसूत्र है वो आपको बताने हैं, जिसमें बुझा हुआ चूना हो गया, बेकिंग सोडा हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड हो गए। लाइसोसोम की आत्मगति थैली क्यों कहा जाता है। ये मान लीजिए कि अगर पेपर में ये पर्सन नहीं आया तो ये मान लीजिए कि कोई नहीं आया। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, 1000% आने वाला पर्सन है ये। आगे देखिए यहाँ पे भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की क्षति के लिए उत्तरदायी है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला एक और वीडियो जो मैंने डाल रखा है आप मिलान कर सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। उसमें पूछा गया था दोस्तों कौन सा, कान का नामांकित चित्र। न्यूटन की गति का तृतीय नियम इसमें पूछ लिया गया है, उसमें न्यूटन की गति का पहला नियम पूछा गया था। तो दोस्तों न्यूटन की गति के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों नियम आपको याद करने हैं, तीनों में से एक ज़रूर आएगा। इसके बाद देखिए पादपों में पाए जाने वाले उत्तकों के नाम आपको बताना है तथा भाज्यतक को आपको समझाना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। पादप जगत और उभयचर किसे कहते हैं ये आप बता सकते हैं। पादप कौन से होते हैं, उभयचर जो सब जगह पाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 100% आ रहा है, सभी पेपरों में आ रहा है। ठीक है, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट का हो। मृदा अपरदन के बारे में आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है आपका, कॉलम ए और कॉलम बी, भाग ए और बी, इनको आपको मैच करना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। पादप जगत का उभयचर है वो कौन है, कोशिका का शक्ति ग्रह है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते ही हैं। तो ये आराम से इमेज खा गए। ठीक है, आगे देखिए पंच जगत की उदाहरणा, ये भी रिपीटेड है, जो भी पेपर आ रहे हैं उसमें बता रहा हूँ मैं, इनको रट लेना भाई। जिनके लिए मैं रिपीटेड कह रहा हूँ मतलब वो सब में आ रहे हैं। अगर आपका पेपर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको देखना है। और व्हाट्सएप पे सभी स्टूडेंट का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो आपको बताना है। निम्न के आपको सूत्र है वो अणु सूत्र बताने हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा लिखना। इसके बाद देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आपको समझाना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताना है। मत्स्य पालन पशुपालन में अंतर बताना है। ये सारे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताइए। पादप कोशिका में पाई जाने वाली 2 कोशिकाओं के नाम लिखना है। इसके बाद देखिए ये पूरा हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। उत्पलवनता को परिभाषित कीजिए। मुक्त पतन, ये दोस्तों पिछले पेपर में रिपीटेड है। ध्वनि तरंगों को, ये भी। इसके बाद देखिए प्रयोग द्वारा समझाया कि ध्वनि के संचरण के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक तथा परिभाषा है वो आपको लिखना है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण किन किन रूपों में होता है, मतलब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है, आपकी शरीर में जो स्थिति रुकी हुई थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ऊर्ध्वपातन रिपीटेड क्वेश्चन है भाई।
नमक कपूर के मिश्रण को पृथक करने वाली विधि है। रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बड़ा क्वेश्चन बन गया और वहाँ पे इसको छोटा क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। संक्रामणक रोग है, किसे कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। संक्रामक रोग को फैलाने वाली विधियाँ है, रिपीटेड है। पादपों और जल भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए, रिपीटेड है। रक्त की संरचना आपको बताना है। चाल तथा वेग में आपको अंतर बताना है, ठीक है। बादलों का निर्माण, जल चक्कर, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपका हो जाता है कक्षा 9 के लिए। विज्ञान का भी मैंने 2-3 पेपर जो भी आपके हो रखे हैं, जो आ चुके हैं हमारे पास, वो मैंने बता दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, फेसबुक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जो अगला पेपर आप डिमांड कर रहे हैं तो वो आपका पेपर में अगला है, वो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपका होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।